प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 18वां प्रश्न है। सर्वप्रथम 7 अगस्त को इस श्रावण मास की शिवरात्रि पर शिव तांडव स्तोत्र की मेरी प्रस्तुति का लिंक विवरण में नीचे दिया गया है। जो अभ्यास करना चाहते हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर मुझे बताना ही है, तो उसका उत्तर आज कई श्रोतागणों ने जो भी देखने आए हैं उन्होंने उत्तर उसका बिल्कुल ठीक दिया है। हाँ, उनका नाम दुर्गादास राठौड़ ही था। सर्वप्रथम उत्तर दिया था अनु जी ने, फिर संजय जी ने और फिर मयंक जी ने। संजय जी ने यह भी बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित उपन्यास है दुर्गादास, वह उन्हीं के ऊपर आधारित है। उसके पश्चात शिवम जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या उन्होंने जो जिस बालक को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, अजीत सिंह, जो उन्हें जब महाराजा बना दिया गया तो क्या उन्होंने ही उनके राज्य से निर्वासित किया था। मुझे इसका उत्तर अभी भी ज्ञात नहीं है। यह था कि उनको निश्चित रूप से उनके ऊपर अविश्वास प्रकट होना प्रारंभ हुआ और जिसके कारण उन्होंने स्वयं ही वहाँ से संन्यास ले लिया था। लेकिन अजीत सिंह जी ने निकाला हो यह मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन निश्चित ही वह व्यक्ति, वह बालक यह भूल गया कि उनके जीवन को बचाने के लिए और 20 वर्ष तक उनके साथ क्या तपस्या, क्या साधना की होगी। तो महाराजा अजीत सिंह जैसा भी व्यक्ति रहा हो वह मेरे सम्मान के योग्य नहीं है। उसके पश्चात कई अन्य ने ठीक उत्तर दिया है। एक छोटी सी बालिका है, उन्होंने भी ठीक उत्तर दिया है। अवनी जी ने भी, अमित जी ने भी ठीक उत्तर दिया है और नीरज जी ने भी, नीरा जी ने भी और रेणु जी ने भी, सभी ने उत्तर ठीक दिया है। आदित्य जी ने इसमें यह भी नाम लिखा है कि हाँ, जिस बालक के विषय में चर्चा हुई है वह अजीत सिंह नाम था। मनेंद्र जी ने भी, रेणु जी ने भी, सभी ने ठीक उत्तर दिया है। सबसे अधिक विस्तार से और जो पूरे इसके साथ उत्तर दिया है और अधिक सूचना के साथ वह शशि जी ने दिया है। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। तो आज के प्रश्न का तनिक संक्षिप्त विवरण देता हूँ। बहुत ध्यान से मेरे शब्द सुनिएगा और इससे पहले कि कुछ आप कहीं निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, जो सामान्यतः होता है, अंत तक मेरे शब्द सुन लीजिएगा, उसके पश्चात कुछ सोचिएगा। तैयार हैं आप लोग? सज्ज हैं? तो यह है इस प्रश्न का विवरण। तुम्हारा नाम क्या है? गदर। तुम्हारा काम क्या है? गदर। क्रांति कहाँ होगी? भारत में। शीघ्र ही समय आएगा जब राइफल और रक्त, लहू, खून, जो भी आप कहें, वह कलम व स्याही का स्थान लेंगे। ऐसे शब्द थे एक वीर के। कल स्वतंत्रता दिवस है ना, तो इससे अच्छा और समय क्या होगा। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो कल प्रश्न पूछा गया था दुर्गादास राठौड़ जी का, उनकी जयंती थी कल, इसीलिए मैंने वह प्रश्न पूछा था। और आज इस प्रश्न को पूछने का मुझे इससे अच्छा औचित्य नहीं लगा कि कल, आने वाला कल, अर्थात हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता के लिए अनगिनत माँ भारती की संतानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो क्या यह हमारा परम कर्तव्य नहीं है कि उन्हें हम एक बार स्मरण भी कर सके? यह वह सब नाम हैं जो इतिहास की सामान्य पुस्तकों में आपको नहीं बताए गए, हमें नहीं बताए गए, लेकिन जहां जो पढ़ ले साझा कीजिए समाज के साथ। यह एक वीर क्रांतिकारी के शब्द थे जो मैंने अभी आपसे कहे। और जिस समाचार पत्र का उन्होंने विदेशी धरती पर, अमेरिका में, उसका छापना, मुद्रण प्रारंभ किया था, उसमें एक विज्ञापन निकलता था। तो चलिए मैं आपको उसका विज्ञापन के शब्द बताता हूं। आवश्यकता है भारत में विद्रोह के लिए उत्साही व साहसी स्वयंसेवकों की। वेतन, मृत्यु। कोई है लेने वाला? चलिए, संभवतः यह पर्याप्त ना हो। पुरस्कार जानना चाहेंगे? वीर गति। पर्याप्त नहीं हुआ? पेंशन भी मांगेंगे? स्वतंत्रता राष्ट्र की। और रण क्षेत्र क्या होगा? भारतवर्ष।
इन पंक्तियों को प्रस्तुत करने वाले वीर ने मात्र 19 वर्ष की आयु में राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु फांसी पर झूलकर वीरगति पाई थी। और जानना चाहेंगे फांसी पर जाने से पहले क्या शब्द थे उनके? पंजाबी शब्द थे, भाषा के। हो सकता है मुझसे कोई त्रुटि हो, पर आप भाव समझ ही जाएंगे। सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सौखलियां ने, जिन्ने देश दी सेवा च पैर पाया, ओना लख मुसीबतां झल्लियां ने। जो थोड़ी बहुत पंजाबी नहीं समझते हैं, मैं भी कोई ज़्यादा ज्ञाता नहीं, तो थोड़ा सा हिंदी में बता दूं कि जो राष्ट्र सेवा है, उनका जीवन, जो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, उनका जीवन बहुत कठिन होता है। बातें करना सामान्य गपशप करते रहना तो बहुत सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। आजकल बहुत सारे आपको विचार देने वाले, एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले और टिप्पणी करने वाले, राष्ट्र पर संकट आया है, लोकतंत्र पर संकट आया है, दुनिया भर के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे कहने वाले, लेकिन राष्ट्र की सेवा करना वह एक अलग ही विषय है। जिनने देश दी सेवा च पैर पाया, जिन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए, स्वधर्म के लिए अपना पैर रख दिया है, उन्हें तो लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह अंतिम शब्द थे उस वीर के। प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। यह शब्द कहने वाले उस वीर का नाम क्या था? स्मरण कीजिए उन पुण्य आत्माओं को जिनके कारण आज आप मुक्त होकर श्वास ले पा रहे हैं स्वतंत्र में। तथाकथित स्वतंत्र ही कहूंगा, क्योंकि अभी तो ये कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप लोगों ने भी सुना होगा ना वो कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आज़ादी बिना खड़क बना ढाल। तो पता नहीं आप क्या मानेंगे, लेकिन यह वह वीर थे जिनके रक्त से हमारी स्वतंत्रता आई थी। मेरी दृष्टि में यह सब जो भी प्रपंच चलाए जा रहे हैं वह कुछ नहीं है। तो चलिए, जिन्हें उत्तर ज्ञात हो या आप ढूंढ सकें तो नीचे टिप्पणी अथवा कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दीजिएगा। जय मां भारती।